हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शेर मेरे को याद आ गया कि पाबगिल सब हैं रिहाई की करे ताबीर कौन। पाबगिल सब हैं रिहाई की करे ताबीर कौन, और दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। पाबगिल सब हैं रिहाई की करे ताबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन, और दुश्मनों के साथ आज मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत इन्हीं कुछ चंद लाइनों के साथ। जस्ट वेट ए मिनट गाइज। कौन सा ठीक रहेगा? वो वाला कौन सा था? भाई पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से तो, आशा कर सकते हैं, है ना? ठीक है, यही ठीक है। ठीक है जी। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने कल? कल की क्लास के अंदर देखो गाइज, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने किया था होम को। अभी देखो थोड़ा सा इंटरफेस मैंने आपके सामने बनाया है, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला वही पढ़ेंगे। बाकी फालतू की चीज़ें पढ़ने में कोई मतलब मज़ा भी नहीं है। मैंने होम को आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, तो कि होम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात, होम में सेल, सेल में फॉर्मेटिंग मीन्स सेल कमांड के अंदर फॉर्मेटिंग बचा था, मेरे को पता है, और एडिटिंग के अंदर ये सारा बचा हुआ था, है ना? तो पिछली क्लास में इतना हुआ था। चलो करते हैं भैया आज की क्लास की शुरुआत। वेरी गुड, शाबाश। यस गाइज, ओके। ऑल वी नो दैट सेल इज द कमांड विच इज फाउंड इन होम टैब। होम टैब के अंदर पाई जाती है कौन सी? सेल कमांड। इसमें है फॉर्मेटिंग। एक फॉर्मेटिंग बचा था, बाकी डिलीट और इंसर्ट वाला मैंने बता दिया था। सेल को डिलीट करना, सेल को इंसर्ट करना, सेल कॉलम रो, तीनों को मैंने बता दिया था, उनकी शॉर्टकट मैंने बता दी थी। और अभी करेंगे हम सेल के अंदर फॉर्मेटिंग। देखो जैसे ही आप फॉर्मेटिंग को ओपन करोगे, ठीक है, आप फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करके ओपन करोगे ना गाइज, आपके सामने क्या होगा? एक इंटरफेस आ जाएगा। एक तरफ तो होगा कॉलम और एक तरफ होने वाला रो। दिख रहा ना यहाँ तक? कॉलम और रो, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। अभी इसके अंदर पहली कमांड क्या मिलेगी आपको? पहली कमांड आपको मिलेगी हाइड की, दूसरी मिलेगी अनहाइड की, ठीक है, तीसरी मिलेगी इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, हाइट की मिलेगी। सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मिलेगी हाइड, अनहाइड, और यहाँ पे मिलेगी आपको हाइट की जगह विड्थ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये मिलने वाली है। अभी हम क्या कर सकते हैं भाई? एक रो है या एक पर्टिकुलर कॉलम है, उसको हम हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे हाइड करना? मतलब जैसे देखो, ये मेरे पास मैंने आपको बताया था, कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, कुछ पड़ी लाइनें होती हैं। जो मेरे पास खड़ी लाइनें हैं इनको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, और जो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, पड़ी लाइन है, इनको रो कहते हैं, है ना? इस प्रकार से आप एक पर्टिकुलर रो को, एक पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हो? हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, कई बार करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर काम के आधार पर डिपेंड करता है अभी। ठीक है, अभी हाइड करने की शॉर्टकट क्या होती है? एक तो देखो आप यहाँ से कर सकते हो। आपने इसको क्या किया? सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इस रो को, पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट किया। आप कहाँ पर जाओ? आप सेल में जाओ, होम के अंदर, और फॉर्मेटिंग में जाओ, रो के ऊपर जाओ, हाइड कर दो। ये जो पर्टिकुलर रो है आपकी हाइड हो जाएगी। और एक चीज़ और समझना है भी, हाइड करने से जो डाटा है ना इसके अंदर, जो एंट्री है इसके अंदर, वो डिलीट नहीं होने वाली है। एंट्री आपकी जो की तो बनी रहेगी। ठीक है, समझना बात को, एंट्री आपकी जो की तो बनी रहेगी। इट मीन्स हाइड करने से केवल क्या होगा? हाइड आपकी जो रो है वो छुप जाएगी, हाइड हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है? इसकी शॉर्टकट होती है भैया शिफ्ट प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9। ठीक है, शिफ्ट प्लस F9 इसकी क्या होती है? डायरेक्ट शॉर्टकट होती है हाइड करने की। लेकिन अपने को क्या करना है? अगर अनहाइड करना है, अनहाइड की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। ये एक मिनट भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9।
ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, और हाइड की क्या हो जाएगी, शिफ्ट नहीं होने वाली, कंट्रोल होने वाली, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। अच्छा, ये तो हो गई अपने पास हाइड की, कंट्रोल प्लस F9। अनहाइड कर दिया हमने इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। साथ ही साथ अगर आपसे दूसरी पूछ ले तो दूसरी शॉर्टकट होती है इसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये सी नहीं है, ये क्या है, ये है ब्रेक कट ऑन, ये है ब्रेक कट। अब कैसे लिखूँ इसको, मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ ऐसे, ये क्या है, ब्रेक कट है, समझ रहे वाले, ये वाली जो ब्रेक कट होती है ना, ये ब्रैकेट ऑन। आपने क्या लगाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑन। आपकी जो पर्टिकुलर जो आपने हाइड की हुई है रो, वो क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। सिंपल बात है, सिंपल फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हाइट। अभी देखो हाइट का क्या मसला है, मैं अगर बात करूं चाहे 2003 की या 2007 की, दोनों का पूछ लेता है। 2003 के अंदर बाय डिफॉल्ट मेरी एक रो की हाइट कितने रहने वाली है। अभी देखो ये क्या है, हाइट है, ये जो खड़ी ये क्या है, हाइट, और ये वाली क्या है, बताओ भाई, ये क्या है, विड्थ है। तो एक कॉलम की क्या होगी, विड्थ, और एक रो की क्या होगी, हाइट। तो मेरी हाइट जो है 2003 के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 12.75 पॉइंट, ठीक है, 12.75 पॉइंट होती है। और 2007 के अंदर ये बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 15 होती है, 15 पॉइंट आप कह सकते हो, ठीक है। ये है बाय डिफॉल्ट, समझे कि नहीं समझे, ये है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जी मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हो, मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 409 पॉइंट, कितना, 409 पॉइंट, 409 पॉइंट तक आप साइज को बड़ा कर सकते हो एक हाइट के, एक रो के अंदर। नेक्स्ट है हाइड करना। इसी प्रकार से आप कॉलम को क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, कॉलम को हाइड कर सकते हो। इसकी हो जाएगी हाइड करने की कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो, जीरो लिखना। अगर तुम ओ लिखोगे तो इसको कंट्रोल प्लस ओ पढ़ोगे, ओ मीन्स कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने की कमांड हो जाएगी। हाइड करने की है मेरे पास कंट्रोल प्लस जीरो, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखना। अनहाइड करने की, अनहाइड करने के लिए देखो हमने दो पढ़ी है यहाँ पर, रो के अंदर दो पढ़ी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑन। मैं लिख दूँ ऑन, ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। यहाँ पर क्या होगी गाइज, मेरी ब्रैकेट ऑफ हो गई है। वो समझे कि नहीं समझे, इट मीन्स हमने ये क्या करना है यार, सीधी की सीधी डायरेक्ट ये याद रखनी है शॉर्टकट्स। विड्थ, अब बात करेंगे विड्थ की। एक जो पर्टिकुलर मेरे पास कॉलम है, इसकी विड्थ कितनी होती है, आप बात करो चाहे 2003 की, ये बात करो 2007 की, बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.43 पॉइंट। बाय डिफॉल्ट कितनी होगी दोनों के अंदर, 8.43 पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम विड्थ कितनी कर सकते हैं कॉलम की, 255 पॉइंट, ठीक है, 255 पॉइंट तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ये डाटा आपने याद रखना है। ये था मेरा सेल के अंदर फॉर्मेटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही भैया मेरे को, सुबह से ही थोड़ा गले में खराश और पता नहीं कोरोना हो गया क्या, ठीक है, बट टेंशन मत लो, इस कैमरे से निकल के नहीं आएगा तुम्हारे पास, ओके। पता नहीं कहाँ रख दिया, हे प्रभु। ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ भाई मैं इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है और टेंशन मतलब बुक के अंदर बिल्कुल अच्छे ढंग से सारा का सारा डाटा मैंने दिया हुआ है। एक बार कोर्स में आप यहाँ पर आप मान ले वीडियो को देख लो, उसके बाद आप, और एक चीज़ और भी है ना, आपके पास एक्सेस है, मतलब 6 महीने तक एक्सेस है। आप क्या करो यार, कम से कम 2-3 बार देख लो अगर समझ में नहीं आई कोई चीज़, और बाकी इसमें समझ में आने वाला आई थिंक है कुछ है नहीं, सिंपल फंडा है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ डिटेल में मैं बता भी नहीं रहा, जो अपने काम का है ना वही हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट एडिटिंग। एडिटिंग देखो, एडिटिंग में क्या होगा, पहली बात तो कहाँ पर मिलेगी, होम के अंदर मिलेगी। मैं होम करवा रहा हूँ, समझना बात को। कल मेरी होम रुक गई थी, होम रुकी नहीं थी, 2 पॉइंट छूट गए थे, उनको करवा रहा हूँ मैं। अभी बात करेंगे ऑटोसम की। ऑटोसम मतलब
ऑटोमेटिक अपने आप सम कर देना किसी चीज़ का। जैसे मेरे पास एक रो है, सॉरी कॉलम है, एक पूरी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक पूरी कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं जस्ट लाइक 10, 20, 25, 10, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास इसके अंदर क्या है भाई, अभी तो थोड़ा डाटा है समझाने के लिए, बाकी कई बार क्या होता है जब हम वर्क करते हैं ना बिजनेस वगैरह के अंदर, जब ऑफिस वर्क होता है उसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डाटा होता है, तो उसको सम करने के लिए किस चीज़ का यूज करेंगे, ऑटो सम का यूज करेंगे। डाटा को आप क्या करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दो, ऑटो सम पे चले जाओ, इसका ऑटोमेटिकली सम यहाँ पर दिखा देगा, समझ रहे बात को, इसका ऑटोमेटिक जितना भी सम आने वाला है यहाँ पर दिखा देगा। बाकी इसकी शॉर्टकट क्या होती है, आप डाटा को क्या करो, सेलेक्ट करो, जितनी भी रो कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, आपने क्या करना, ऑल्ट प्लस इक्वल, ऑल्ट प्लस इक्वल को प्रेस करना है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो सम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यस वेरी गुड शाबाश, ठीक है, ऑटो सम, इतनी सी बात है इसके अंदर। नेक्स्ट अभी फिल, फिल के अंदर देखो क्या होने वाला है, मैं इसको साफ करूंगा थोड़ा सा, यस कैन आई रफ दिस, करना पड़ेगा भाई, तुम लोग बोलोगे नहीं लेकिन मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी देखो बात को, फिल करना मेरे को, क्या करना, फिल करना। जैसे आप फिल के ऊपर क्लिक करोगे अपने पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब पॉपअप बॉक्स में क्या होने वाला है, सबसे पहले मिलेगा मेरे को जैसे अप कमांड, फिर डाउन, ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन लेफ्ट राइट, नीचे मिलेगी सीरीज, ठीक है। ये 5 कमांड्स मिलेंगी किसके अंदर, फिल कमांड के अंदर। फिल को जैसे ही आप ओपन करोगे क्लिक करने के बाद 5 कमांड मिल जाएंगी। अभी फिल करने का मतलब क्या है, जैसे गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ अप की, भाई अप का मतलब ही क्या है, ऊपर जाना, डाउन का मतलब नीचे आना। इट मीन्स क्या होने वाला है, जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ 45, ठीक है, या कोई नेम हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट इज़ समथिंग कुछ भी हो सकता है यार। तो 45 मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं चाहता हूँ ऊपर की 50 रो के अंदर, 50 सेल्स के अंदर, है ना, ऊपर की 50 सेल के अंदर ये 45 लिखा हुआ आ जाए, नहीं समझे। मैं चाहता हूँ ऊपर की, यहाँ पर हो सकता है कुछ डाटा हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है इसके अंदर एंट्री हो या एम्प्टी हो, इट इज़ नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि 45 है, मैं चाहता हूँ ये किसके अंदर आ जाए, ऊपर की 50 सेल्स के अंदर इंटर हो जाए। देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको, यहाँ पर प्लस का निशान मिलेगा आपको, उसको पकड़ना, पूरी की पूरी 50 सेल्स को सिलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद अप में क्या कर देना, वेरी गुड शाबाश, अप में ओके करने के बाद क्या आ जाएगा, 45 45 45 45, इस प्रकार से आपका फिल हो जाएगा। यह है फिल करना, जितनी भी आपने सेलेक्ट की हुई हैं, चाहे 1000 आप सेलेक्ट कर लो, सभी के अंदर 45 आ जाएगा। देन सिमिलरली डाउन के अंदर हम कर सकते हैं, आप डाउन में नीचे की 50 100 150 जितनी भी आप सेल को सेलेक्ट करोगे, 45 है कुछ भी हो मान के चलो, आप डाउन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड 45 45 45, यानी कि नीचे की डाउन की जितने भी 50 या जितनी भी आपने सेलेक्ट की हुई है सेल्स, उन सभी के अंदर क्या हो जाएगा गाइज, उन सभी के अंदर 45 फिल हो जाएगा। सिंपल बात है ना। इसी प्रकार से लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जितना भी आप डाटा सेल्स को सेलेक्ट करोगे सभी के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार राइट में आप कर सकते हो 45, मतलब, और 45 का मतलब, मेरा मतलब ये है गाइज कि आप इसके अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करवा सकते हो, समझ रहे हो बात को, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था क्या, अप में फिल करना, डाउन में, राइट में और लेफ्ट में फिल करना। लेकिन अगर आपसे इनकी शॉर्टकट पूछे, है ना, शॉर्टकट क्या हो जाएगी, बस आपने क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, शॉर्टकट प्रेस कर दो और आपका फिल हो जाएगा। जैसे कि अप की कोई शॉर्टकट मेरे पास है नहीं, डाउन की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। एमएस एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस डी का क्या काम है, फिल करना, डाउन में फिल करना। एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में इसका अलग फंक्शन होगा, मैं वो वहाँ पर बताऊंगा, समझना इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया स्पेशल। नेक्स्ट लेफ्ट की कंट्रोल प्लस एल नहीं होती यार, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल इज द शॉर्टकट ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट की है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस आर
कंट्रोल प्लस आर किसकी हो जाएगी, राइट में फिल करने की। तो लेफ्ट की और एप की मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है, राइट की कंट्रोल प्लस आर होती है, फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट की भी होती है, इसके अंदर होती है, बट कंट्रोल प्लस एल नहीं होती है, समझना बात को। कंट्रोल प्लस आर से राइट में हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हो या फिल करना चाह रहे हो, ठीक है, वो समझ जाएगा उस चीज़ को। नेक्स्ट है भाई सीरीज में। अभी सीरीज का क्या फंक्शन है भाई जैसे देखो सीरीज का मतलब ये है सीरीज में चलना भाई, 1 2 3 4, आपने देखो नाम तो लिख लिए, मान के चलो एक टेबल बनानी है आपने, है ना, 100 बंदों की एक टेबल बना ली, और आप सीरीज यानी कि सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर डालना भूल गए गाइज, देन आप क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर कॉलम को क्या करो, सेलेक्ट करो, और सीरीज में आप क्या कर दो, इंटर कर दो। तो इसके अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपने टेबल बनाई है, जितना भी आपका कंटेंट है, उतना ही उसके अंदर फिल हो जाएगा, मतलब जितना भी आप सेलेक्ट करोगे। मोस्टली तो ये होता है जितना आप सेलेक्ट करते हो ना, चाहे आप 1000 तक सेलेक्ट करोगे तो 1000 तक गिनती लिखी हुई आ जाएगी। तो ये है सीरीज करना, ठीक है। तो ये किसके अंदर था, फिल के अंदर। कहाँ पे मिलेगी, एडिटिंग में। एडिटिंग इज द कमांड ऑफ होम टैब, ठीक है। यस ओए तुम समझ तो रहे हो ना बात को, ये सिंपल चीज़ें हैं यार, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहा इसके ऊपर। कभी कभार यहाँ से पर्सन पूछ लेता है, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर का एरिया इतना वाइड है यार, इतना वाइड, इतनी वाइड रेंज है ना, सच बताऊँ मैं आपको, हमारी जीके का, हमारी रीजनिंग का, कंप्यूटर मैथ, सॉरी कंप्यूटर नहीं, मैथ रीजनिंग वगैरह वगैरह, इंग्लिश वगैरह सब कुछ लिमिटेड है। हालांकि लिमिटेड तो कुछ भी नहीं है एचएसएससी के लिए, लेकिन यार सच बताऊं तो कंप्यूटर का एरिया इतना वाइड है ना, उसके अंदर से वे चीज़ छांट के लेके आना जो पेपर में पूछे जाएंगे और पूछता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो होम के अंदर केवल होम, पूरे इस MS एक्सेल के अंदर, ठीक है, MS एक्सेल के अंदर ही कम से कम ये लगा लो आप 1 महीना लग जाता है इसको करवाने में, समझ रहे हो बात को। 30 दिन 1 महीना महीने रखता है, लेकिन भैया वही बात है ना, अपने को करना क्या है, अभी के लिए अपने को बाबूजी नहीं बनना है, अपने को पेपर निकालना है, वो जब बाबूजी आप लग जाओगे ना तो अपने आप बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर करना। अभी क्लियर का क्या है भाई, जितने भी मान लें आपने टेबल बना रखी है, जो भी आपने एंट्री कर रखी है, आप क्या करो, जितना भी डाटा आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्टेड डाटा को क्लियर करने के लिए, ठीक है, डिलीट करने के लिए क्लियर कमांड का यूज कर सकते हैं, सिंपल बात है। नेक्स्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट है सॉर्ट एंड फिल्टर। भाई सॉर्ट एंड फिल्टर है ना, तेरे फिल्टर सॉर्ट करा देंगे, कुछ है ना वो इस प्रकार का एक सॉन्ग आया था पीछे, तेरे फिल्टर सॉर्ट करा देंगे या कुछ सॉर्ट फिल्टर करा देंगे, कुछ ऐसा ही था, मेरे को याद नहीं है ज़्यादा क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार का एक सॉन्ग आया था कि फिल्टर क्या करना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना। अभी देखो जैसे कि सॉर्ट करना मतलब आपने, जैसे आप देखो, अब क्या एग्जांपल दूँ आपको यार, कहाँ पर होगा ये इस हाँ, जैसे आप YouTube पे देखो, है ना, YouTube पे जाओ आप, जब आप YouTube पे जाते हो ना, किसी भी पर्टिकुलर चैनल पे जाओगे, वो उसके अंदर होगा एक शॉर्ट का, वो शॉर्ट में आप जाओगे ना, वो दिखाएगा भाई A से Z तक मेरे को वीडियो दिखाऊं या Z से A तक दिखाऊं, है ना, समझ गए बात को। यानी कि शॉर्ट करना है अपने को, क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, न्यूमेरिक वैल्यू को, या किसी अल्फ़ाबेट को, समथिंग जो भी है, कोई टेक्स्ट हो सकता है वो, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, मीन्स A to Z या Z to A, इट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग। थोड़ा देख लेना डिसेंडिंग की स्पेलिंग वगैरह वगैरह जो भी है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डाटा को, या सेलेक्टेड डाटा को, क्या बोलोगे, सेलेक्टेड डाटा को, सेलेक्टेड कह सकते हैं आइटम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉर्ट का यूज करते हैं। और एक चीज़ और, इसमें हम क्या कहते हैं कि डाटा को या सेलेक्टेड डाटा को, सेलेक्टेड डाटा को
लॉजिकली अरेंज करना, लॉजिकली अरेंज करना क्या कहलाता है? आया हुआ प्रश्न है, जिस जिस लैंग्वेज में प्रश्न आया था मैंने वही बता दिया आपको। ये कहता है कि सिलेक्टेड डाटा या आइटम को लॉजिकली अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? सॉर्टिंग। ठीक है, और ये काम किस कमांड से होगा? सॉर्टिंग का सॉर्ट कमांड से होगा। कहाँ पर मिलेगी आपको सॉर्ट कमांड? एडिटिंग के अंदर मिलेगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है भी सॉर्ट कमांड कहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आपको याद करना है। तो A to Z कर सकते हो, Z to A कर सकते हो। समझ गए ना बात को? भाई आपकी जितनी वीडियो हैं जिसका अल्फ़ाबेट A से शुरू होगा, ओए ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, रीजनिंग में भी होता है इस प्रकार से, A to Z, Z to A। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। नेक्स्ट है फिल्टर। अभी फिल्टर का क्या है? देखो, फिल्टर करना अपने को कंडीशन के आधार पर। फिल्टर क्या करना है? कंडीशनली फिल्टर करना है। इसके तो मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको। कंडीशनली फिल्टर करना किसी चीज़ को, कंडीशनली यानी कि सिलेक्टेड डाटा को आप क्या कर रहे हो? सिलेक्टेड भी नहीं कहोगे, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपने मतलब बना रखा ना, जो भी चार्ट वगैरह, जो भी टेबल वगैरह, जितना भी आपका आइटम इसके अंदर है, MS एक्सेल लगा लो या कोई और लगा लो, कोई भी आप प्रोग्राम लगा लो, कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लो, उसके अंदर फिल्टर क्या करेगा? कंडीशनली डिस्प्ले करेगा, डाटा को कंडीशनली डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, कंडीशनली डिस्प्ले कर देगा। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई देखो, आप गए अमेज़ोन के ऊपर, है ना, अमेज़ोन के ऊपर गए या किसी भी मतलब मान के चलो अदर साइट पे गए कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी हैं। तो वहाँ पर देखो आप क्या करोगे? आपने सर्च किया शूज़, है ना, आपने शूज़ सर्च किया है नॉर्मली मान के चलो। अभी आप शूज़ को सर्च कर रहे हो, उसके अंदर ऑप्शन होता है फिल्टर का, एक जाली बनी होती है। ठीक है, जाली का एक आइकन बना होगा। आप फिल्टर के ऊपर जाओ, अभी आपको वो दिखाएगा, 3-4 ऑप्शन देगा भी किस आधार पर मेरे को फिल्टर करना है ना, रेंज के आधार पर। भी जूते 100 रुपये वाले, है ना, लेस देन 100, फिर बोलेगा कि 500 रुपये वाले तक, फिर बोलेगा कि 1000 रुपये वाले तक, फिर बोलेगा कि भाई 2500 रुपये वाले तक। ठीक है, हाँ, कलर के आधार पर भी होगा उसके अंदर, कौन से कलर के आपको चाहिए। समझ रहे हो बात को? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस आधार पर उन्होंने फिल्टर डाला हुआ है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो ये फिल्टर आप कर सकते हो यार कि कंडीशनली आपने कंडीशन लगा दी कि भाई मेरे को लेस देन 1000, है ना, 1000 रुपये से कम के तो जूते आप पहनने वाले हो नहीं, मेरे को पता है। तो लेस देन 1000, लेस देन 1000 वाले जूते मेरे को दिखा दो। आप क्या करो, जितने भी आपके पास मतलब अमेजोन के पास जितने भी जूते हैं, जितने भी किसी भी ब्रांड के हो चाहे, लेस देन 1000 वाले आपको दिखा देगा फिल्टर करके। ये होता है फिल्टर करना। कंडीशनली, कंडीशन लगाई आपने तो इट मीन्स कंडीशनली डिस्प्ले करना क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है। पर्सन दोनों समझ लेना भाई। ये कहेगा सेलेक्टेड आइटम डाटा को लॉजिकली अरेंज करना, सॉर्टिंग कहलाता है, बट कंडीशनली डिस्प्ले करवाना फिल्टर कहलाता है। ठीक है, फिल्टर और असेंडिंग, सॉरी, फिल्टर और सॉर्ट कमांड एडिटिंग में मिलने वाली है। तो ये था फिल्टर और सॉर्ट। नेक्स्ट है फाइंड। अभी जैसे ही आप फाइंड को ओपन करोगे ना गाइज, इसके अंदर आपको 3 कमांड मिलेगी। फाइंड के अंदर आपको 3 कमांड मिलेगी, इसकी कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है। ठीक है, जिसकी होगी ना मैं आपको बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देखो फाइंड। अभी फाइंड करना है मेरे को, कुछ भी फाइंड करने के लिए। जैसे आप फाइंड को ओपन करोगे ना, पहली बात तो इसके अंदर आपको 3 कमांड मिलेंगी। कौन कौन सी 3 कमांड? फाइंड की, रिप्लेस की एंड गो टू। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। अभी देखो भाई, आप कोई भी चीज़, एक अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट कर सकते हो, एक नेम को फाइंड आउट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ रहे बात को? किसी भी चीज़ को आप फाइंड कर सकते हो। आप इसके ऊपर करो, इसको ओपन करोगे, एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। पॉपअप बॉक्स में आप पर्टिकुलर नंबर, टेक्स्ट, कोई भी वैल्यू आप डालो, फाइंड के ऊपर चले जाओ। समझ रहे हो बात को? उसको आपको फाइंड करके दे देगा। जैसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ। कौन सा एग्जांपल? ठीक है, कि जैसे आप लोग अभी देखो लग जाओगे किसके अंदर, सरकारी HSSC के अंदर गवर्नमेंट जॉब आपने ले ली है। तो जैसे आपकी लिस्ट आएगी, है ना,
वो जो PDF आती है ना लास्ट फाइनल जिसके अंदर नाम आता है, वो आपके पास आएगी। आप क्या करोगे, आप देखो उसके अंदर मान के चलो 1000 बच्चे लगे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि 1000 सारे भाई अलग अलग नाम क्यों, नहीं है ना, आपका नाम हो सकता है, सेम नाम के बंदे 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, समझ रहे हो, सेम फादर नेम हो सकता है कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का। तो क्या करना, आपने फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप अपने मान के चलो रोल नंबर के, जो आपका रोल नंबर है या भी जो भी आपका कोई भी नंबर पर्टिकुलर नंबर है, फोन मोबाइल नंबर है या आधार कार्ड नंबर है, उसके आधार पर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। आप अपना मोबाइल नंबर डालो, आप नेम से भी कर सकते हो, आप अपना नेम डालोगे, फाइंड आउट करोगे। जैसे कि आपकी चलो मान के चलो आपका नाम है मोहन, ठीक है, मोहन आपका नाम है। तो जैसे आप मोहन करोगे ना, क्लिक मोहन फाइंड आउट करोगे, तो मोहन नाम के जितने भी बंदे लगे हैं 10 15 20 हज़ार जितने भी बंदे लगे सबको दिखा देगा भाई मोहन नाम के ये बंदे हैं। अभी आप आगे अपना फादर नेम चेक कर सकते हो, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, समथिंग जो भी आपके बारे में डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो, है ना, करना भी फाइंड, अब की बार बिल्कुल फाइंड करना अपना नाम, और हमारी दुआ रहेगी भाई बिल्कुल आपका नाम मिले आपको। चलें, नेक्स्ट है रिप्लेस करना। भाई रिप्लेस करना किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को या एक नंबर को या एक अल्फ़ाबेट को, किसी करेक्टर को, किसी लेटर को, किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर दूसरे टेक्स्ट, नंबर या अल्फ़ाबेट या करेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। जस्ट लाइक देखो, जैसे मैंने लिखा दीप, ठीक है, अभी मैं लिखना चाह रहा था दीप, मेरे पास पूरा पेज है, इसके अंदर कितने वर्ड हैं, इसके अंदर मान के चलो 5000 वर्ड हैं, 5000 शब्द है इस पेज के अंदर, और जहाँ पर भी मैंने दीप लिखा ना, वहाँ पर क्या हो गया भाई, वहाँ पर ऐसे हो गया DEAP, है ना, मेरे से गलती से ए लिखा गया, लिखना क्या था DEEP लिखना था। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ जहाँ पर दीप लिखा है ना उसको रिप्लेस कर देंगे भाई। एक तरफ तो आ जाएगा ये DAPE रॉन्ग वाला, और साइड में आप जो है ना जिस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो क्या लिख दो DEEP, ओके कर दो। जहाँ जहाँ पर भी DA मीन्स जहाँ पर ये नेम है, ये नेम क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा थ्रू दिस नेम, समझ रहे हो बात को, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट क्या होती है भाई, इनकी शॉर्टकट होती है, फाइंड की होती है Ctrl+F, Ctrl+F, फाइंड की हो जाएगी Ctrl+F। लेकिन ये तो सबको पता है, दूसरी भी करनी है ना अपने को, तो दूसरी हो जाएगी Shift+F5, Shift+F5, रिप्लेस की हो जाएगी Ctrl+H, ठीक है। देखो क्योंकि समझना बात को, Ctrl+R का यूज मैंने बता दिया है, तो Ctrl+H किसकी हो जाएगी, रिप्लेस की हो जाएगी, और गो टू की Ctrl+G, Ctrl+G। गो टू मीन्स जहाँ पर पर्टिकुलर, जहाँ पर प्रेजेंट में आपका कर्सर है, उस कर्सर को किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर लेके जाना, ठीक है, कर्सर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाना, ये होता है गो टू, ठीक है। तो गो टू हो जाएगी Ctrl+G, और रिप्लेस की Ctrl+H। अच्छा, रिप्लेस की एक और होती है अपने पास, ठीक है, रिप्लेस की एक और मिलेगी आपको, सॉरी इसकी गो टू की ओनली F5, गो टू की एक और होती है ओनली F5, ठीक है। अभी समझना, Shift+F5 किसकी है, फाइंड की है, लेकिन ओनली F5 किसकी रहेगी, गो टू की रहने वाली है। अब ये मत बोलना जी इसके तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वो विंडो में होता है, विंडो नहीं चल रही है, ठीक है। चले आगे, तो ये था अपना फाइंड कमांड, कहाँ पर मिलेगी, एडिटिंग के अंदर, इन द होम टैब। तो ये होम टैब अपना आज कंप्लीट हो गया है, और इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सारा का सारा, क्योंकि जो भी समझना बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है वही करेंगे, बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। चलें आगे, तो अभी है अपने पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर भी मेरे को क्या मिलेंगी, कुछ कमांड्स मिलेंगी, और उन पर्टिकुलर कमांड्स के आधार पर पर्टिकुलर फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले टेबल, अभी कैसे समझाऊँ मैं आपको, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आप इंसर्ट के ऊपर जाओगे, तो इंसर्ट को ओपन करोगे ना यहाँ पर, तो सबसे पहले नीचे मिलेगी आपको टेबल। कौन सी कमांड मिलेगी, टेबल्स, और टेबल्स में 3-4 कमांड मिलेंगी, ठीक है, उनके ऊपर हमें को नहीं जाना, बट मेनली हमको पढ़ना टेबल।
टेबल्स कमांड के अंदर एक और कमांड होती है टेबल कमांड। टेबल से क्या है भी, आप इसको इंसर्ट करोगे ना, आप जितना डाटा, जितना एरिया सेलेक्ट करोगे, जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्टेड एरिया में एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। सिंपल बात है। टेबल्स कमांड कहाँ पर मिलेगी? इंसर्ट के अंदर। मैं बताता चलूँगा, आप लिखते जाओ, समझ रहे हो। ये जो मैंने बनाया है ना, ये अलग है, ये मैंने सारी की सारी कमांड लिख दी है इन सब की, इसके ऊपर मत जाना, जो मैं बताता चलूँगा उसको समझो। इंसर्ट के अंदर पहली कमांड मिलेगी टेबल्स कमांड। टेबल्स में भी कौन सी एक टेबल कमांड मिलेगी, इसको ओके करोगे आप। जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे प्लस का निशान आ जाएगा, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे सेलेक्टेड एरिया में टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और इस टेबल के अंदर कोई भी डाटा आप इंसर्ट करवा सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आप टेबल को बना सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग भी होती है, अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थी टेबल भाई, कुछ ज़्यादा है नहीं टेबल के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर इंसर्ट के अंदर ही एक कमांड मिलेगी टेबल के बाद इलस्ट्रेशन। मैं लिख देता हूँ, टेबल्स के बाद मिलेगी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन काम की ज़्यादा है नहीं अपने, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मैंने लिखा पिक्चर मिलेगी। इसी इलस्ट्रेशन कमांड के अंदर पिक्चर मिलने वाली है। भी कोई भी आप पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हो। क्लिप आर्ट मिलेगी, क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हो, समझ रहे हो। क्लिप आर्ट वो डॉक्टर की पिक्चर होगी, किसी पेड़ की पर्टिकुलर, कोई भी। ये पिक्चर का मतलब है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है पिक्चर, जो आपके पीसी के अंदर जो पिक्चर्स इंसर्ट हैं उनको इंसर्ट करवाना है यहाँ पर, ठीक है, बाहर से। और क्लिप आर्ट ये आपकी MS एक्सेल के अंदर ही होती है क्लिप आर्ट, ठीक है। जैसे मेडिकल का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, इस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हो, क्लिप आर्ट। साथ ही साथ इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, स्मार्ट आर्ट काम की नहीं है अपने ज़्यादा, ठीक है। जब हम लोग इसको पर्टिकुलर कोर्स करते हैं ना इसका, तब उसके अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इलस्ट्रेशन में पिक्चर होगी, क्लिप आर्ट होगी, स्मार्ट आर्ट होगी। और मैं लैपटॉप को थोड़ा खोल लेता हूँ और देख लेते हैं, थोड़ा इसको वर्बली बता देता हूँ, आप लिखते जाना, ठीक है गाइज। माउंट फूजी, ठीक है। और इंसर्ट के अंदर क्या होगा, इलस्ट्रेशन में बस ये शेप हो जाएगी, शेप्स। कोई भी शेप्स आप इंसर्ट करवा सकते हो। शेप नहीं होती, लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल हो गया, है ना, इस प्रकार की शेप्स आप इंसर्ट करवा सकते हो कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर क्या होगा, चार्ट। नेक्स्ट कमांड है इसके अंदर, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, चार्ट। किसके अंदर, इंसर्ट कमांड के अंदर नेक्स्ट मिलेगी आपको चार्ट कमांड। चार्ट से मेरा मतलब है भाई जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया है, क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड डाटा को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्टेड डाटा को ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चार्ट कैसे, चार्ट भी कई प्रकार के होते हैं। एक बार आया था पाई चार्ट, ठीक है, एक होता पाई चार्ट, जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, एंड अदर टाइप ऑफ चार्ट। और भी बहुत सारे चार्ट इसके अंदर होते हैं। एरिया चार्ट, एरिया, ठीक है। तो जैसे ये आपका इंटरफेस जैसे आप खोलोगे ना, इसके अंदर चार्ट में बहुत सारे आप चार्ट इंसर्ट करवा सकते हो, डिफरेंट टाइप के। मतलब पाई चार्ट होता है, एक कॉलम चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, लाइन के ऊपर एक कॉलम के ऊपर चार्ट, एरिया का चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको डिफरेंट चार्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसकी शॉर्टकट आपसे बार बार पूछता है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, F11। डाटा को सेलेक्ट करो, F11 प्रेस करो, उस डाटा का, इट मीन्स सिलेक्टेड डाटा का आपके सामने क्या हो जाएगा, ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इट मीन्स उसका चार्ट बन जाएगा। अभी एक चीज़ और समझना है भाई, चार्ट हमेशा क्या बोलेंगे, चार्ट शीट के ऊपर इंसर्ट होगा। क्या बोलेंगे, हाँ, चार्ट ऑलवेज चार्ट शीट के ऊपर होगा, चार्ट ऑलवेज
चार्ट शीट पर इंसर्ट होगा। लेकिन जब आप देखोगे, देखने में आपको ये लगेगा कि वो आपकी वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट हुआ है। यही प्रश्न भी आया हुआ था कि चार्ट हमेशा कहाँ पर इंसर्ट होता है, चार्ट शीट के ऊपर। वो पर्टिकुलर चार्ट शीट होती है, लेकिन उसके अंदर भी सेल और कह सकते हैं कि रो एंड कॉलम बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए हमको जब देखेंगे ना डिस्प्ले में, शो में ऐसा होगा कि वो हमारी जो वर्कशीट है, मैंने बताया कि MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अब ये बोलेंगे जी ये तो आप पीछे पड़ गए इसके, अरे पीछे नहीं पड़ा, मेरे को पता था, आज तक तुम्हें याद है, लेकिन अभी भूल गए होगे। तो MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर क्या मिलेंगी? वर्कशीट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वर्कशीट्स। और वर्कशीट में कुछ खड़ी लाइन, कुछ पड़ी लाइन होंगी। खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। पड़ी लाइन को, हाँ जी, क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। रो और कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर सेल बनेगी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो ये तो बन गई आपकी वर्कशीट रो और कॉलम से। तो आपको लगेगा ये जो चार्ट बन के आया है वो वर्कशीट के ऊपर आया है। अरे नहीं, लगने में ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, वो जो चार्ट बन के आया वो कहाँ पर आएगा? चार्ट शीट के ऊपर। वो पर्टिकुलर चार्ट शीट को आप यहाँ वहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी आप उसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें थी। चलें आगे। और कुछ है चार्ट के अंदर? हाँ, और कुछ भी नहीं है भाई चार्ट के अंदर, सिंपल फंडा इतना ही आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखो भाई, और इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट है टेक्स्ट। नेक्स्ट है कमांड टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? टेक्स्ट कमांड। चार्ट हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर है टेक्स्ट कमांड। समझ रहे हो? आप जैसे इंसर्ट को ओपन करोगे ना, तो ये नीचे वाली पट्टी में ये कमांड मिलेंगी, और इनके ऊपर जैसे ये वाली रिबन है ना, इस रिबन में इनकी पर्टिकुलर कमांड मिल जाएंगी। जैसे चार्ट की मैंने बता दिया, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। इलस्ट्रेशन में ये वाली मिल जाएंगी। टेबल्स में 3-4 मिलती है, बट अपने को टेबल याद रखनी है, ठीक है। और टेक्स्ट में भी अपने को 1-2 याद रखनी है। जैसे कि एक तो होगा इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स, मैंने लिखा है यहाँ पर। इसको ओपन करोगे तो इसमें होगा टेक्स्ट बॉक्स। ये बार बार बंद हो रहा है क्या? टेक्स्ट बॉक्स क्या मिलेगा? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या मतलब है? आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाओगे, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उस बॉक्स को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो, और इस बॉक्स में कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। ये है टेक्स्ट बॉक्स का काम, और कोई इसके अंदर खास है नहीं भाई। नेक्स्ट इसके अंदर लिंक। अच्छा, वर्ड आर्ट भी है ना, वर्ड आर्ट और सिंबल भी है, सिग्नेचर, कोई दिक्कत नहीं यार। जैसे वर्ड आर्ट मैंने लिखा गया कहीं, हाँ लिखा, ये रहा वर्ड आर्ट और सिंबल। भाई सिंबल का मतलब क्या है? से पहले देखो, सिंबल कोई भी सिंबल, किसी भी चीज़ का सिंबल इंसर्ट करवा सकते हो यहाँ से। जैसे होम का सिंबल हो गया, है ना, डॉलर का सिंबल मिल जाएगा आपको, रुपये का सिंबल मिल जाएगा, कॉपीराइट का @ का, कॉपीराइट का TM, ठीक है, RT। ये जितने भी सिंबल हैं ये सारे के सारे बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, कहाँ पे मिल जाएंगे? सिंबल्स कमांड के अंदर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेगी? सिंबल्स कमांड आपको मिलेगी कहाँ पर? टेक्स्ट कमांड के अंदर। कहाँ पर मिलेगी? टेक्स्ट कमांड के अंदर, ठीक है। सिंबल्स कमांड टेक्स्ट कमांड के अंदर मिलेगी। और टेक्स्ट कमांड कहाँ पर मिलेगी? इंसर्ट कमांड में मिलेगी, ठीक है। समझना, जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम उसको लिख लो यार, समझ में तो आ रही ना बातें? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब क्या है? इसके अंदर पर्टिकुलर बनी बनाई फॉर्मेटिंग होती है। क्या होती है? बनी बनाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होती है, और आप जितना डाटा सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर पर्टिकुलर फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो भी। वर्ड टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, टेक्स्ट का साइज छोटा करना, कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग कहाँ पर मिलेंगी? ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको कहाँ पर मिल जाएंगी? वर्ड आर्ट के अंदर मिल जाएंगी। थोड़ा सा टेढ़ा करना, 3D करना, समझ रहे हो बात को? ये सारी इसके अंदर है, बाकी पूछेगा नहीं यहाँ से। तो ये था भाई अपना। नेक्स्ट अपने पास है लिंक। लिंक भी एक क्या है? कमांड है। लिंक कमांड है ना, हाँ, किसके अंदर? इंसर्ट के अंदर। हाँ, लिंक कमांड कहाँ पर मिलेगी? नेक्स्ट टेक्स्ट के बाद इंसर्ट के अंदर। टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट कमांड है लिंक। लिंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास हाइपर लिंक। एक ही अपने पास क्या? हाइपर लिंक। हाइपरलिंक का क्या मतलब है? कोई भी पर्टिकुलर एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना, है ना, लिंक करना, कनेक्टिविटी करने के लिए। सीधा पूछेगा प्रश्न, बार बार आता है, एक फाइल को, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से, दूसरी फाइल से, एक डाटा को दूसरे डाटा से
कनेक्टिविटी करने के लिए, लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? हाइपर लिंक कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि देखो मैं बोलूँ भाई, आप इस वीडियो के कहाँ पर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिंक। मतलब इस पर्टिकुलर फाइल में मैंने क्या जोड़ रखा है? मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक करके रखा है। और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर जाओगे, उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही अपना कर्सर लेके जाओगे, जैसे अपना पॉइंटर लेके जाओगे माउस का, वो माउस का जो पॉइंटर है वो हैंड के आकार में हो जाएगा। हैंड मतलब हाथ के आकार में, ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ के आकार में वो बन जाएगा। इट मीन्स कैसे लिखेंगे कि भाई पहली बात तो एक फाइल या दूसरी फाइल, एक डॉक्यूमेंट या दूसरे डॉक्यूमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हाइपरलिंक कमांड का यूज किया जाता है। दूसरी बात, ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट लिखो। ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया टेक्स्ट यदि कर्सर को या क्या बोलेंगे पॉइंटर को ले जाने पर हैंड के आकार का हो जाता है, हैंड के आकार में शो करता है, तो वह टेक्स्ट हाइपरलिंक है, तो वह टेक्स्ट हाइपरलिंक है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी टेक्स्ट आपका क्या होगा, मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पर दीप, ये अगर हाइपरलिंक है किसी दूसरी फाइल से, तो इसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। किस कलर की? ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना हाइपरलिंक। ठीक है, चलें आगे। ये सारा का सारा मैंने आपको इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट है पेज लेआउट। अभी पेज लेआउट के अंदर कुछ है क्या ज़्यादा बताने वाला? देख लेते हैं। पेज लेआउट में भाई कुछ है नहीं ज़्यादा बताने वाला। ठीक है, पेज लेआउट में कुछ भी नहीं है बताने वाला। थीजर कमांड है इसके अंदर, थीजर भी इसके अंदर नहीं है, वो उसमें मिल जाएगी। अच्छा, मार्जिन और ये ओरिएंटेशन, अच्छा साइज, चलो ठीक है पेज लेआउट। चलो नेक्स्ट है पेज लेआउट, करते हैं इसको भी, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पहली बात तो क्लास कितनी हो गई मेरे को देखने दो भाई, 42 मिनट की हो गई। ठीक है, चलो ठीक है, समझो बात को यार गाइज, 42 मिनट की क्लास हो गई है ना। ज़्यादा लंबी क्लास करना भी ठीक नहीं होगा, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रहेगा। कल मैं इसको साफ़ नहीं करूँगा, यहीं से स्टार्ट कर देंगे पेज लेआउट कमांड से फॉर फार्मूला, रिव्यू और व्यू। बस इतना बचा अपना। ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना MS एक्सेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आपने MS एक्सेल को अच्छे ढंग से कर लिया, देन MS वर्ड और आपको MS पावर पॉइंट में भजा के लेके चलूँगा। जितनी शॉर्ट कमांड, जितनी भी शॉर्टकट्स और जितनी भी कमांड सेम होंगी ना यहाँ पर, तो वो वहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। समझ रहे हो बात को? वो वहाँ पर जस्ट वर्बली बताऊँगा, सारा लिख के समझाऊँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया है, सारा वर्बली बोल के बता दूंगा, और क्योंकि करवाऊँगा तो गाई उसको भी। ठीक है, तो वो 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा जोर किसके ऊपर दे रहा हूँ? इसीलिए ज़्यादा जोर MS एक्सेल के ऊपर दिया जा रहा। और MS एक्सेल अगर आपने कर लिया तो आपके तीनों, बाकी दोनों आपके जो बच्चे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ओके, सो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कोई क्यूरी है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस यार। एप्लीकेशन में आपके पास सब कुछ है यार। आप क्वेश्चन भेजो, आप चैटिंग करो, आप वीडियो कॉल करो, आप बात करो, आप फ़ोन करो, कोई भी अगर आपकी क्यूरी है ना, देन हमसे कॉन्टैक्ट करो प्लीज़। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी।